हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम स्टेनो क्लासेज यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी रेगुलर क्लासेज स्टेनो डिक्टेशन की। स्टूडेंट्स, चैनल को बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यदि आप नए स्टूडेंट हैं और स्टेनो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ रेडी फॉर डिक्टेशन इन 10 सेकेंड्स। स्टार्ट। सत्ता की चाहत और कुर्सी की लालच में राजनेता सब कुछ कर गुजरने को तैयार रहते हैं। विराम। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी और तिरंगे को लेकर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बयानबाजी ने राज्य ही नहीं देश का सियासी पारा चढ़ा दिया। महबूबा मुफ्ती के बयानों को कई राजनेताओं ने अपने अपने अनुसार परिभाषित किया। विराम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर के अलावा कोई अन्य तिरंगा झंडा नहीं उठाएगी। महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया कि मैं जम्मू कश्मीर के अलावा दूसरा कोई झंडा नहीं उठाऊंगी। यानी उन्होंने फिर से एक देश दो झंडे वाली सियासत को आगे करते हुए तिरंगा हाथ में लेने से इनकार किया। विराम। पैरा। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने धारा 370 के मुद्दे पर कहा कि आर्टिकल 370 अब संविधान का नहीं बल्कि राष्ट्रीय अभिलेखागार का विषय है। इसे संविधान की पुस्तकों में नहीं बल्कि अभिलेखागार की फाइलों में पढ़ा जाएगा। इसके साथ ही सिन्हा ने कहा कि न अब आर्टिकल 370 कभी वापस आएगा और न ही महबूबा मुफ्ती कभी सत्ता में वापस आएगी। विराम। देश के सम्मान एवं राष्ट्र ध्वज वाली टिप्पणी पर राज्यसभा सांसद ने कहा कि जिस तिरंगे की वह बात कर रही है वह तिरंगा उनका मोहताज नहीं है। विराम। लाखों लोगों ने अपने त्याग और समर्पण से तिरंगे को पवित्रता दी है। विराम। पैरा। राष्ट्र का तिरंगा 130 करोड़ जनता के समान और देश की संप्रभुता का प्रतीक है। इसका जो कोई भी अपमान करेगा उसे देश की जनता और संविधान निश्चित ही खारिज कर देंगे। वर्तमान समय में जिस प्रकार की सियासत को महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से हवा दी है वह बहुत ही विचित्र है, क्योंकि जिस प्रकार की बयानबाजी महबूबा के द्वारा की गई वह कश्मीर के लिए बहुत ही घातक है। आज़ादी के बाद से लगातार आग की लपटों में जलता हुआ कश्मीर अभी
ठीक से संभला भी नहीं था कि एक बार फिर से कश्मीर की सियासत ने कश्मीर को फिर से जलाने के लिए भड़काऊ भाषण देना आरंभ कर दिया। विराम। इस भाषण के पीछे महबूबा की मंशा पूरी तरह से साफ एवं स्पष्ट है कि महबूबा क्या चाहती है, क्योंकि जिस प्रकार से जम्मू एवं कश्मीर का परिसीमन किया गया है, उस परिसीमन में महबूबा की सियासत को गहरी चोट पहुंचती है। केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार की रेखा खींची गई है, उसके आधार पर महबूबा चिंतित है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सीधे गृह मंत्रालय से संचालित वर्तमान समय के समीकरण में महबूबा की सियासत कहीं भी दूर दूर टिकती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए सत्ता की चाहत में महबूबा ने एक बार फिर से कश्मीर का झंडा राग अलापना शुरू कर दिया। विराम। अपनी खोई हुई सियासत को पाने के लिए महबूबा ने जिस प्रकार का सियासी दांव चला है, वह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सत्ता की चाहत और कुर्सी की कसक ने सदैव ही राजनेताओं को ऐसे भड़काऊ भाषण देते सुना है। जब सियासी जमीन खिसक जाती है तो राजनेता अपनी सियासी जमीन खोजने के प्रयास में अनेकों प्रकार के भाषण देते रहते हैं, जो कि खोई हुई सत्ता की चाबी की कसक को उजागर करते हैं। विराम। सत्ता की चाहत और कुर्सी के लालच में महबूबा एक बार फिर से कश्मीर को उसी दलदल की ओर धकेलना चाहती है। इसका प्रमाण उनका ये भाषण सिद्ध करता है, परंतु क्या ऐसा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। जैसा कि महबूबा मुफ्ती चाह रही है कि फिर से पुनः कश्मीर आग के गोले के रूप में परिवर्तन हो, ये बड़ा सवाल है। क्या कश्मीर का युवा फिर से उसी दलदल की ओर पुनः अग्रसर होगा, अथवा भविष्य की योजनाओं की ओर? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस प्रकार के राजनेता अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए युवाओं का प्रयोग सदैव करते रहे हैं। राजनेताओं के द्वारा ऐसे कर्तव्य सदैव ही देखे गए हैं। ऐसे राजनेता अपनी सियासत चमकाने के लिए युवाओं की बलि देते रहते हैं। अतः युवाओं को समझ लेना चाहिए कि वह राजनेता ऐसा भाषण मात्र सत्ता के लालच में देते हैं, इससे इतर और कुछ नहीं। विराम। स्टॉप।